नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है और लंबे समय बाद सारी की सारी ग्लोबल मार्केट्स आज खुली रहने वाली हैं। क्रिसमस की छुट्टी, अब न्यू ईयर का भी सेशन आ रहा है तो काफ़ी सारे ग्लोबल बाजार बंद रहे, बट आज लंबे समय बाद आप देखने वाले हैं ऐसी सिचुएशन जहां पर लगभग सारे के सारे बड़े ग्लोबल बाजार आज आपको खुले हुए दिखेंगे। तो पूरा ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, कई सारी एक्टिविटी है। कल हमारे लिए मंथली एक्सपायरी है, ईयर एंड भी आपके सामने आ रहा है, तो ढेरों संकेत हैं जिसके बारे में बात करनी है। आज के लिए आपको किस तरह से करनी है तैयारी, वो कौन सी अहम खबरें जो आपको जानना जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स मार्केट का एक्शन कैसे समझेंगे, आपको बताएंगे आने वाले आधे घंटे में। सबसे पहले एक बार आज ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि सुस्ती का माहौल थोड़ा थोड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स कम है, बट भारतीय बाजारों में अच्छी रिकवरी, अच्छे रिबाउंड के बाद आज आप हल्की सुस्ती एशिया में आते हुए देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स यहां पर आपको ठीक ठाक कारोबार दिखेगा, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है, पर बाकी के एशिया के बाजार हल्के से सुस्त हैं, करीब ½ % नीचे जापान के बाजार आपको दिखेंगे। हांगकांग और चीन में भी कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं होते हुए दिख रहा है। तो कैसे समझे ग्लोबल मार्केट्स को, कौन से हैं आज के लिए अहम ट्रिगर्स और कहां पर रखनी है आपको नजर। आइए सबसे पहले कुशल गुप्ता के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कल शाम का ग्लोबल मार्केट एक्शन और ऑफ कोर्स आज सुबह से क्या संकेत आ रहे हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे देखना है ग्लोबल मार्केट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिखे हैं कल के बाजारों से, खासकर डाउ फ्यूचर्स, इनफैक्ट डाउ जोन्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल जिस तरह की तेजी बनी थी आखिरी 1-1.5 घंटे में मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए नजर आए, पर कहीं ना कहीं ओवरऑल 100 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों पर बंद होने में सफल रहे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 दिनों में तेजी का ट्रेंड जो है लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ S&P 500, कल हमने आपको इस पर एक लिंक कर भी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर S&P 500 लाइफ हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो लाइफ हाइज से थोड़ी सी हल्की गिरावट जो है कल के सत्र में बनती हुई नजर आई है। IT स्टॉक्स पर दबाव होने के कारण नैस्डैक में करीब ½ % की गिरावट भी हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल US बाजारों से अगर आप देखेंगे तो मिले जुले सेट ऑफ संकेत जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स पर दबाव ही कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया, हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव जो है नहीं नजर आया। करीब 0.6-0.7% की गिरावट जो है रसल 2000 इंडेक्स में आती हुई नजर आई। हाउसिंग डेटा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर आता हुआ दिखा है, घर के दामों में लगातार तीसरे महीने गिरावट हमें देखने को मिली है। बट दूसरी तरफ अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत हैं, खासकर जर्मनी और जो फ्रांस के इंडेक्स हैं वहाँ पर आधे से 0.8% तक की तेज़ी जो है हमें कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। और कच्चा तेल यहाँ पर लगातार उबाल जारी है। इनफैक्ट कल के सत्र में मैं हाइज देख रहा था 79.47 के लेवल्स पर, यहाँ पर कच्चा तेल हायर लेवल्स पर जाता हुआ नजर आया और अभी आप देखिए 79.14 के लेवल्स ऑलरेडी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट $80 के आसपास कच्चा तेल अब कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोना जो है 1 महीने की ऊंचाई पर कायम है, पर डॉलर जो है वो मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत जो है वो मिले जुले हैं। बिल्कुल, थोड़े मिले जुले संकेत हैं, इतने मजबूत नहीं है जितना शायद हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, बट ऑफ कोर्स ठीक ठाक संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर जहां पर आपको रखनी है नजर और वो है फंड फ्लोज को लेकर। हालांकि एक्टिविटी कम है, बट 15 नवंबर के बाद कल हमने देखा पहली बार FIs की तरफ से कैश में खरीदारी का आंकड़ा आते हुए दिखा है। 29 सेशंस का इंतजार करा है और टाइम वाइज देखें तो 1.5 महीने के बाद आप देख रहे हैं हल्का फिगर है, सिर्फ 207 करोड़ का है, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से FIs की बिकवाली हुई है एक राहत का संकेत यहां से आते हुए दिख रहा है। और पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे अनिल जी की स्ट्रैटेजी में भी FIs का ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल होते हुए दिखा था। आज आपने फाइनली बाई फिगर भी देखा है। बाकी आंकड़े भी ठीक ठाक थे। DIs की तरफ से करीब 550 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बिकवाली थी, बहुत ही छोटी FIs की तरफ से, बट इंडेक्स फ्यूचर्स में माफ कीजिएगा, इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली थी। स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से खरीदारी आपने FIs की तरफ से आती हुई देखी। तो आइए इन आंकड़ों को समझे, आज का ट्रेड सेटअप क्या है ये भी जाने और किन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। मॉर्निंग सर, फाइनली FIs की तरफ से हल्का ही सही बट 29 सेशंस के बाद थोड़ी खरीदारी का फिगर आते हुए दिखा। कैसे देखें इसे सर? और थोड़ी ग्लोबल सुस्ती है बट हमारे बाजार पिछले कुछ दिनों से अच्छे रहे, तो आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए संकेत मिले जुले हैं, ग्लोबल मार्केट्स कोई खराब नहीं है। अमेरिकी बाजार में डाउ हरे निशान में बंद हुआ है, नैस्डैक हल्के लाल निशान में। तो ग्लोबल मार्केट अगर स्टेबल है तो भी हमारे लिए काफी है। पहली चीज तो ये है।
दूसरा रहा एफआई की आंकड़ों का सवाल, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भी बिकवाली का प्रेशर कम हो गया, थोड़े खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। और हमारे बाजार वैसे भी इस वक्त ग्लोबल संकेतों पर कम, अपने संकेतों पर ज्यादा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। धीमे धीमे मजबूती बना रहे हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ आ रहा है, रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे में अगर आज सुस्त या फिर कमजोर शुरुआत होती है तो वो आपको अच्छा खरीदारी का मौका देगा। तो ध्यान खरीदारी के तौर पर रखना है, या तो बाय ऑन डिप्स रखें, पहले और अहम सपोर्ट लेवल के आसपास जब भी बाजार आए वहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में आप जहां भी आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं वहां खरीदारी के साथ चलना ही चाहिए। अब जहां तक आज की रेंज का सवाल है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है 17,115 17,160। ये रेंज तुरंत पहले सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। इस रेंज के आसपास आए तो यहाँ पर पहला खरीदारी का मौका आपके लिए बनेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,300 17,375 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, वैसे तो 35,000 तुरंत ही सपोर्ट है और उसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर 35,000 के नीचे जाते हैं तो 34,700 34,850 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 35,325 35,475 ये 150 पॉइंट की रेंज हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर है। और एक बार 35,500 को पार किया तो फिर बाजार वहां से करीबन 200 पॉइंट की और तेजी आगे दिखा सकता है। तो ओवरऑल भी व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ में आपको बाजार में रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बरकरार रहेगी और बाजार में बने रहिए। मौके भी रोज आपको मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स अनिल सर आपको स्ट्रैटेजी भी रोज की बताते हैं कहाँ किस तरह से आपको करनी है तैयारी। तो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के ट्रेड के लिए आपके लिए और कहाँ पर रखनी है नजर, ये भी एक बड़ी खबर और आपको आती हुई दिख रही है और वो है सेबी की बोर्ड बैठक से कई बड़े फैसले लिए हैं। आईपीओ के प्राइस बैंड को लेकर, एंकर इन्वेस्टर्स के हिस्सेदारी को लेकर भी निर्णय लिए गए हैं। आइए कुछ जो निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि इसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया था, इनके बारे में जाने और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी समझते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं कल सेबी ने अपनी बोर्ड बैठक में। सेबी बोर्ड ने आईपीओ से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईपीओ का प्राइस बैंड होता है, अपर बैंड और लोअर बैंड, वहां पर अब कम से कम 5% का अंतर रखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसमें 2 से 10 लाख के लिए 33% का कोटा आरक्षित होगा, जबकि उससे 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो एनआईआई का टोटल कोटा है उसका 67% रखा जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। नए ज़माने की जो कंपनियां आ रही हैं आईपीओ लेकर के, उनके लिए कई तरह की सख्तियों की बात जो है वो कही गई है, आज मंजूर हुई है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओएफएस के जरिए एग्ज़िट करते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, उनमें यह होगा कि वो जो लॉक इन अभी मौजूदा 30 दिन का होता है उसमें केवल अलॉटमेंट जितना हुआ है उसका सिर्फ 50% हिस्सा ही बेच पाएंगे। बाकी का 50% वो 90 दिन की मियाद पूरी होने के बाद ही बेच पाएंगे। तो बड़े फैसले आते हुए दिखे आपको सेबी बोर्ड बैठक में कल, और कुछ इन मुद्दों के बारे में हमने सेबी चेयरमैन से बात करी और कुछ और बड़े मुद्दों के बारे में बात करी, स्पेशली क्रिप्टो में निवेश के लिए उनके क्या राय है और म्यूचुअल फंड्स इसमें निवेश कर सकते हैं कि नहीं। जवाब उन्होंने ये दिया कि क्रिप्टो पर कोई पॉलिसी नहीं, जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनती तब तक कोई भी फंड क्रिप्टो एसेट्स में निवेश नहीं कर सकता। एक बार सुन लेते हैं सेबी चेयरमैन ने क्या कहा है। म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया क्रिप्टो एसेट्स रिलेटेड कंपनीज में या विदेशी कंपनीज में थ्रू फंड ऑफ फंड एंड ऑल, तो हमारा ये विचार है कि जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आ जाती क्या इसमें पॉलिसी होनी चाहिए, तब तक उनको ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक का था ऐसा इरादा, वो रुक गए हैं और आगे से भी हम अगर वो हमारे पास आएंगे एनएफओ परमिशन के लिए, तो हमारा ये विचार है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती पॉलिसी लेवल पे एट द गवर्नमेंट लेवल, जब तक उसमें इन्वेस्टमेंट करना शायद इतना उचित ना हो, उससे कन्फ्यूजन ही होगा।
बिल्कुल, तो जब तक इस मुद्दे पर क्लैरिटी नहीं आती, क्रिप्टो कानून ऑफ कोर्स इस सेशन में तो नहीं आए, शायद अगले सेशन में इस पर सोच विचार किया जाए, पर जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आती सरकार की तरफ से, तब तक फंड्स को निवेश की मंजूरी नहीं है, ये क्लियरली सेबी चेयरमैन ने कहा है। तो चलिए, ये भी एक और बड़ा मुद्दा था जो कल निकल कर आया, पर आज के लिए काफी सारे खबरों वाले शेयर्स हैं, काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर खबरों के दम पर। आइए इनके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज की खबरें? गुड मॉर्निंग दीप। खबरें तो है, ट्रिगर्स नहीं है। ट्रिगर्स नहीं है, छुट्टी पे जाना शुरू हो गए, डीआईएस भी अब छुट्टी पे निकल ली है। सच में, बिल्कुल। एक ट्रिगर है, वो बता देता हूँ खाली कि मंत्री परिषद की बैठक है, पीएम मोदी जो है वो सभी मंत्रियों से 4 बजे मिलने वाले हैं। ये एक ही ट्रिगर है आज के लिए इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई ट्रिगर नहीं है। हाँ, लेकिन खबरें हैं जो थोड़ी बहुत आई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वहाँ आपको फोकस करना है, क्योंकि सरकार ने पीएलआई स्कीम की जो गाइडलाइंस है टेक्सटाइल उद्योग के लिए उसको जारी कर दिया है। आवेदन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जा सकेगा और एप्लीकेशन के साथ ही बनानी होगी नई कंपनी। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होगी और सिलेक्शन कमेटी जो है वो इसका अंतिम फैसला लेगी। तो इसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल कंपनीज पे कितना होता है ये देखना होगा। इसके अलावा माज़गाडॉक, यहाँ पे अंतरिम डिविडेंड को बोर्ड ने मंजूरी दी है। 7.10 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। जीआर इंफ्रा, इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली नोएडा सेक्टर, नोएडा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कार्य के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली जो है वो लगाई है। बेसिकली L1 बिडर है ये कंपनी। 593 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए L1 बिडर है। M&M, ये कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में 49% हिस्सा बेचने वाली है, करीब 59 करोड़ में इसको बेचा जाएगा। रेमंड यूनिट 10X रियल्टी में ये कंपनी 150 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। श्रीराम कैपिटल पे नजर रखेगा क्योंकि कुछ खबरें हैं कि KKR जो है वो श्रीराम कैपिटल में 10% हिस्सा खरीदने की योजना बना रहा है। 1800 से 2000 करोड़ में ये हिस्सेदारी जो है वो खरीदी जा सकती है, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा अमारा राजा, यहाँ पे नज़र रखिएगा क्योंकि ईवी बिजनेस में फोकस के चलते स्लोवाकिया की एक कंपनी है इनोबैट ऑटो एस, इस कंपनी में एक कंपनी निवेश कर रही है। कंपनी अतिरिक्त 100 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो कर सकती है ईवी बैटरी सॉल्यूशंस के कारोबार में कंपनी जो है वो है। तो इसके चलते आज हमारा राजा जो है वो खास नज़र पे होना चाहिए क्योंकि ईवी की खबर आते ही स्टॉक्स में देखने मिलता है उछाल। तो ये एक बड़ा एक्शन वाला स्टॉक आज हो सकता है, नजर रखेंगे अमर राजा पर। कुछ और सेक्टर्स भी और टेक्सटाइल्स के लिए भी पीएलआई स्कीम की डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। तो चलिए इन सभी सेक्टर स्टॉक्स पर रखनी है नजर। कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको आज के लिए बता दें, कहां पर आपको निवेश के मौके, ट्रेड के मौके आज के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग, भारत फोर्ज पर खरीदारी की राय इनकी आती हुई दिख रही है। टारगेट लगाइए 738 का और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 685। इसके साथ ही सेंट्रम, इन्हें पसंद है डीमार्ट, लंबे समय बाद डीमार्ट के लिए एक ट्रेड कॉल आपको आती हुई दिख रही है। खरीदारी करके चले, टारगेट 4820 और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4670 को। निर्मल बांग, इन्हें पसंद है एसआरएफ, पिछले कुछ दिनों के मोमेंटम वाला स्टॉक, पूरा केमिकल सेक्टर ही तेजी में है और एसआरएफ सबसे आगे है, आज भी आपको अच्छे गेन्स दे सकता है। खरीदारी करके चलें, टारगेट लगाइए 2440 का 2440 और स्टॉप लॉस होना चाहिए 2320। साथ ही कोफोर्ज, ये भी इन्हें पसंद है, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 5730 का आपका होना चाहिए टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएगा 5580 पर। आनंद राठी, इन्हें पसंद है टाटा केमिकल्स, एक और केमिकल स्टॉक जो एक्शन में है। कल भी हमने देखा कुछ ट्रेड कॉल्स आपके लिए आती हुई दिखी थी। 935 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 890। एक्सिस सिक्योरिटीज कल का बिगेस्ट गेनर जो कि एशियन पेंट्स है, आज भी इन्हें लग रहा है मोमेंटम में आ सकता है, यहां पर आपके लिए खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 3420 और स्टॉप लॉस लगाना है 3335 का। और साथ ही सन फार्मा, यहां पर भी हमने मोमेंटम बनते हुए देखा है। मौलुपिरावीर दवाई को मंजूरी में मिल गई है जो सन फार्मा भी बनाती है। खरीदारी करके चलें, टारगेट होगा आपका 835 और स्टॉप लॉस रखिए 805 805 का। तो ढेरों बाय कॉल्स आज के सेशन के लिए आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। आइए कुछ और समझें आज के सेशन के बारे में, किन लेवल्स पर रखनी है नजर, इंडेक्स पर क्या होगी स्ट्रैटेजी और कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से मुदित गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदित जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बताएं आज इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए इंडेक्स पर तो यही लग रहा है कि जिस तरह के सेटअप, जिस तरह के सेंटिमेंट और जिस तरह के हैवी वेट काउंटर्स में बाइंग देखने को मिल रही है, लग रहा है मार्केट में जो रैली जो देख रहे हैं हम ये कंटिन्यू रहेगी। और हमें लगता है आज के सेशन में 17,320 से लेकर 17,350 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ओपनिंग नोट पर कहीं भी छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 17,350 तक के टारगेट्स निफ्टी दिखा सकता है, स्टॉप लॉस रहेगा 17,150 का। ठीक है, कल के सेशन में हमने देखा था जो जिस तरह से हैवी वेट काउंटर्स में बाइंग आ रही थी, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लग रहा है यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है।
निफ्टी बैंक की भी अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी यहाँ से बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। आज के सेशन में 35,500 तक के टारगेट्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है, तो बाइंग ऑन डिप्स रहेगा निफ्टी बैंक भी 35,500 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 35,000 का। ओके, तो 17,300 के पार जाने के लिए निफ्टी तैयार है और 35,500 के स्तर आज आपको बैंक निफ्टी भी छूते हुए दिख सकता है। तो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए पिछले कुछ दिनों का जो हमने बाजार में देखा है। स्टॉक्स की बात करें सर, तो आपके आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी रहेंगी? देखिए, आज हमें ऐसा लगता है कि डायग्नोस्टिक और इंश्योरेंस कंपनीज पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ऑल्दो बाकी सेक्टर्स तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर हमें लगता है डायग्नोस्टिक वाले स्टॉक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में यहाँ से आज के सेशन में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक हमने चुना है, सबसे पहले मेट्रोपोलिस को यहाँ पर लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, ईयरली हाई जैसे लेवल्स कल के सेशन में नजर आए और हाई पर ही क्लोजिंग देखने को मिली है, तो आज फॉलो बाइंग नजर आ सकती है। 3500 के टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3410 का। वहीं दूसरा काउंटर रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में डीप करेक्शन देखने को मिला है। 720 रुपए से लगातार ये काउंटर करेक्शन ही दिखा रहा है। 540 के पास बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना और वहां से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो एक पेनेंट पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में देखने को मिला है। एक और चीज यहाँ पे बोलेंगे, एक्सपायरी के पास है तो बहुत बड़ा कैंडिडेट है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिले, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 580 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 555 का। ओके, तो मेट्रोपोलिस और आईसीआईसीआई प्रू दो काउंटर्स जहां पर आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज सुबह और स्ट्रैटेजी और साथ ही कुछ बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर डाल दीजिए नजर, थोड़ी सुस्ती आपको बनती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी मामूली गिरावट है, 50 अंकों की गिरावट है। आपको 16,800 के लेवल से रिबाउंड देखें तो 400 पॉइंट्स की रैली आपको इसी हफ्ते बाजार ने पिछले हफ्ते से अब तक बाजार ने दिखाई है, बट हाँ हल्की सुस्ती का माहौल आज आपको बनते हुए दिख रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े सुस्त हैं, डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट पर। आइए इक्विटी मार्केट्स में तो भरपूर एक्शन है। आज कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह से आपको करनी है तैयारी, क्या होती है आज की रणनीति, ये जानते हैं आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी के साथ। आनंद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं, जिस तरह से कच्चे तेल में एक बड़ा रिबाउंड पिछले कुछ दिनों पर जिगर त्रिवेदी माफ कीजिएगा जिगर, जिस तरह से बड़ा रिबाउंड हमने देखा है कमोडिटी मार्केट्स में, ऑयल मार्केट्स में आते हुए, आज के लिए कच्चे तेल पर क्या राय बन रही है आपकी? गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमने यहाँ सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए दिखा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और दो देयर आर कंसर्न्स ऑफ ओमिक्रॉन, लेकिन ट्रैवल को लेके अभी भी कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस डिक्लेयर नहीं हुए हैं वर्ल्ड वाइड, सो सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। क्रूड जान्युआरी यहाँ खरीद करके चल सकते हैं। वी कैन गो लॉन्ग अराउंड 5650, 5610 इज अ स्टॉप लॉस एंड 5750 इज अ टारगेट। 750 के टारगेट के लिए आज कच्चे तेल पर भी खरीदारी की राय बन रही है, जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों का एक्शन देखा है। गोल्ड और सिल्वर पर क्या रणनीति होगी? दीपांशु, गोल्ड एंड सिल्वर काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ईयर एंड हमने इक्विटीज में रिस्क ऑन सेंटीमेंट देखा हुआ है एंड गोल्ड $1,800 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे और कोई मोमेंटम बन सकता है। वैसे भी बिकॉज ऑफ क्रिसमस हॉलीडेज थीनली ट्रेडेड वॉल्यूम हो चुका है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिलीजेस भी नहीं है, रूपी मजबूत हो रहा है आजकल, तो मुझे लग रहा है गोल्ड बिकॉली कर सकते हैं। फेब्रुअरी गोल्ड वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 48,100, 48,200 स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 47,900। तो गोल्ड पर बिकवाली करके चलें, फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट बेचना है। अच्छा, बेस मेटल्स की बात करें, यहाँ पर भी हमने हल्की सी सुस्ती देखी है, बट ठीक है अपने लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। आज के लिए कौन से बेस मेटल ट्रेड के लिए अच्छा रहेगा? दीपांशु, मुझे आज से दिन लग रहा है कॉपर में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बनना चाहिए। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 750 के आसपास बेच के चले, 753 स्टॉप लॉस रख के चले एंड 740 कुड बी द टारगेट फॉर इंट्राडे। ओके, तो कॉपर पर भी बिकवाली की राय है। तो एक बाय कॉल है कच्चे तेल पर, उसके सामने गोल्ड और कॉपर बिकवाली करके चलें। ये है आपके लिए जिगर त्रिवेदी की राय आनंद राठी कमोडिटीज की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जिगर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए।